अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन गुलाम सारा। जब भी कोई डाइट स्टार्ट करता है सबसे पहले बहुत से सवालों में से एक सवाल ये होता है कि बिरयानी खा सकते हैं या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि अगर वो डाइट स्टार्ट करेंगे तो उन्हें अपनी फेवरेट बिरयानी छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप बिरयानी लवर हो, वैसे कौन नहीं होता, हर कोई होता है, हर एक को बिरयानी खाना पसंद है। तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिरयानी खाओगे तो क्या उससे वज़न बढ़ेगा या फिर वो वज़न कम करने में भी बिरयानी आप खा सकते हो। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि कोई भी फूड, चाहे बिरयानी हो या कोई भी और हो, वो आपका दुश्मन नहीं होता। प्रॉब्लम खुद बिरयानी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है पोर्शन साइज, ऑयल क्वांटिटी और टाइमिंग। बिरयानी का मेन कंपोनेंट होता है राइस, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन फ्यूल होते हैं, लेकिन जब हम एक्सेस राइस लेते हैं यानी कि ज़्यादा चावल खाते हैं और उसके साथ ऑयल, घी और मसाला ओवरलोड कर देते हैं, तब बॉडी उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाती बल्कि स्टोर कर लेती है एज अ फैट फॉर्म में। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बिरयानी डाइट में फिट हो सकती है। स्टेप नंबर 1, आपने पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है। आपने अपनी जो प्लेट होगी ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हाफ प्लेट में आपने सैलड या कुक्ड वेजिस डाल देनी है। 1/4 प्लेट में आप बिरयानी ऐड करोगे। 1/4 प्लेट में प्रोटीन जैसे कि ग्रिल्ड, आप कोई चिकन यूज़ कर सकते हो या फिश आप इस्तेमाल कर सकते हो। रायता या बॉइल्ड एग भी आप ले सकते हो। ये कॉम्बो आपको फुल भी रखेगा और कैलोरीज भी आपकी कंट्रोल में रहेंगी। अब स्टेप 2, चूज़ करना आपने राइट बिरयानी को। अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप बासमती ब्राउन राइस या सेमी पॉलिश राइस इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ऑयल का इस्तेमाल कम करना है और चिकन का विजिबल जो फैट है ना उसको रिमूव कर देना है। मतलब बिरयानी का टेस्ट भी रहेगा लेकिन कैलोरीज लोड होने से बच जाएगी, उसमें कैलोरीज जो होगी वो कम हो जाएंगी इस तरह। स्टेप 3, टाइमिंग मैटर्स। खाने के वक्त बिना टाइमिंग मैटर करती है। कभी भी आपने कोई भी हैवी फूड जैसे कि हैवी बिरयानी आपने आधी रात को पेट भरकर नहीं खानी। बेस्ट टाइम हो सकता है आप लंच खा लिया करो, ठीक है। अगर डिनर में भी खा रही हो तो कोशिश करो सोने से 1-1.5 घंटा पहले खा लो। दिन में आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो एक्टिव होता है, तो कार्ब्स एनर्जी बनकर बर्न हो जाते हैं। रात को बॉडी उस तरह एक्टिव नहीं होती और इसी वजह से जो उस पर कैलोरीज होती है ना वो बर्न नहीं होती बल्कि फैट की सूरत में आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। स्टेप 4, हाइड्रेशन रहना है। आपने हाइड्रेट रहना है और आपने फाइबर इस्तेमाल करना है लाजमी। बिरयानी के साथ आप 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है। और सैलड कोशिश करो लाजमी रख लिया करो। ये डाइजेशन को स्मूथ रखता है और ओवर ईटिंग से भी बचाते हैं। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपनी फेवरेट फूड को कम्प्लीटली बंद कर देते हो, बैन कर देते हो, तो ब्रेन उसके पीछे और ज़्यादा पागल हो जाता है, आपको उस चीज़ की और ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कंट्रोल्ड पोर्शन में बिरयानी ले लो तो क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहती है और बिंजी ईटिंग से का रिस्क भी ना कम हो जाता है। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा डिसिप्लिन काम करता है। डाइट इज़ नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट बैलेंस। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग करते हैं जब कहते हैं कि मैं सिर्फ बिरयानी खाई है फिर भी वेट हमारा गेन हो गया है, बढ़ गया है, या फिर मैं चावल खाता हूँ या फिर या कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे उसका वेट बढ़ जाता है। लेकिन हकीकत में वेट गेन का जो कल्प्रिट होता है ना वो ये सब चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप फ्राइड चिकन बिरयानी में इस्तेमाल कर रहे हो। जब चिकन डीप फ्राइड होता है ना और ऑयल उसमें लिटरली चमक रहा होता है, उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा होता है और यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। और जिस तरह कुछ लोग अब जो बिरयानी खा रहे होते हैं वो डबल प्लेट पोर्शंस खा रहे होते हैं और बिरयानी खाते वक्त उनके साथ वो लोग, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या बहुत से लोग लेट नाइट डिनर में बिरयानी खा रहे होते हैं। खाना रात के टाइम खाना भी हैवी और मूवमेंट भी ज़ीरो हो रही होती है। मतलब आप आधी रात को पोर्शन कंट्रोल का ख्याल भी नहीं रखते, बिरयानी की प्लेट खा रहे होते हो और इसको फिर आप अपनी रूटीन भी बना रहे होते हो और इस वक्त और आपकी मूवमेंट भी जो होती है वो कम होती है, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में ऐसा फैट स्टोर होगा ना, बर्न तो नहीं होगा, कैलोरीज कहीं और तो जाए कि नहीं, आपकी बॉडी में फैट
भी बनकर रहेगी, यानी कैलोरीज सीधा फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। अब सवाल आता है कि कितनी दफ़ा आप बिरयानी खा सकते हैं। सिंपल सा जवाब है, अगर आप एक्टिव हो, स्टेप्स कंप्लीट करते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो और कैलोरीज भी आपकी मेंटेन आप रखते हो, तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बिल्कुल फ़ाइन है, आप खा सकते हो। और बाकी डेज पे आप फोकस रखो, आप प्रोटीन लो, वेजिस लो और आप जो है ना फाइबर उसका कंज्यूम ज़्यादा खाओ। और बिरयानी वाले दिन थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा कर लिया करो, जैसे वॉक या कार्डियो। बैलेंस ही डाइट का रियल फार्मूला है। आपने ये नहीं करना है कि आप सिर्फ बिरयानी खा रहे हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप बिरयानी के साथ डाइट को मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ भी आप और ज़्यादा फाइबर ऐड नहीं कर रहे, सैलेड नहीं ले रहे, आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है। तो फोकस आपने एक चीज़ पे नहीं रखना, आपने बैलेंस करना है, ठीक है। वैसे अगर आप स्मार्ट हो ना तो आप बिरयानी को हेल्दी ट्विस्ट भी दे सकते हैं। आप सिंपल राइस की जगह ब्राउन राइस चिकन बिरयानी बनाकर खा सकते हैं। आप किनवा राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, किनवा बिरयानी बनाकर खा सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन पैकेट बन जाता है। आप अपनी बिरयानी में वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें जितना हो सके आपने ऑयल का इस्तेमाल कम रखना है। एक बात याद रखो, फूड कभी भी दुश्मन नहीं होता, हमारी जो अप्रोच होती है वो गलत हो सकती है। आज की वीडियो इतनी थी। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।